ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों के प्रति कुछ स्पेशल सब्जेक्ट डिस्कशन कर रहे हैं और जो इस ग्रुप में जिस विधि से बाबा योग करा रहे हैं उसका कारण क्या है और उस विधि से योग का अनुभूति कैसे करना है, ये बाबा हमको कहना चाहते हैं। और अलग अलग मुरली में ज्ञान में बाबा ने दृष्टि के बारे में क्या क्या कहा है, उसका मीनिंग क्या है, ये सभी बातें आज हम डिटेल में जाएंगे। आज का सब्जेक्ट है दृष्टि। दृष्टि माना क्या है? आंख, देखना। आप सभी जानते हैं कि हम एक आत्मा है, एक एनर्जी है, एक चैतन्य शक्ति है। आत्मा अलग अलग कर्मेंद्रियों द्वारा अलग अलग कर्म और अलग अलग कर्मों का फल भी अनुभव करता है। जैसे मुख द्वारा बात करना, मन द्वारा सोचना, बुद्धि द्वारा निर्णय करना, कानों द्वारा सुनना, जीभ द्वारा टेस्ट का फीलिंग करना, नाक द्वारा स्मेल और चमड़ी द्वारा स्पर्श। ऐसे अलग अलग कर्मेंद्रियों से इस दुनिया में अलग अलग जो चीजें हैं उसको पहचानने का, अनुभव करने का, उसमें जो गुण है वो गुण के साथ कनेक्शन होके गुण में क्या अनुभव है वो आत्मा करते ही जाता है। तो स्पेशली बाबा ने मुरली में कहा है दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन। जीभ से, नाक से, चमड़ी से, मुख से, कान से नहीं कहा बाबा ने। और ईश्वरीय सेवा में भी, वायुमंडल परिवर्तन करने में भी, ईश्वरानुभूति में भी बाबा ने दृष्टि को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते हैं तो बाबा दृष्टि द्वारा ही वायुमंडल को परिवर्तन करते हैं और दृष्टि द्वारा ही लोगों को साक्षात्कार कराते हैं। और उसके यादगार जब आप मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति का दृष्टि ही हम ज्यादातर देखते हैं। तो ये सभी क्या है, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जो दृष्टि माना आंख, देखने का एक साधन, माना आत्मा उस आंख द्वारा देखता है या बाहर की दुनिया में जो भी चीज है, भावनाएं हैं, शक्तियां हैं, उस दृष्टि द्वारा अनुभव भी करता है। तो यहां दो दृष्टि है। एक है शरीर का आंख, दूसरा है मन का आंख। एक है शरीर के आंख, दूसरा है मन के आंख, या एक है आत्मा के आंख, दूसरा है शरीर के आंख। तो पहले हम शरीर के आंख के बारे में डिस्कशन करेंगे। शरीर के आंख होते हुए भी शरीर के आंख को यूज करने वाला आत्मा ही है। शरीर के आंख इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं करता है। आत्मा मन बुद्धि द्वारा, शरीर के आंख द्वारा बाहर के दुनिया को देखता है। बाहर दुनिया को देखने से आंख द्वारा उसके आगे जो भी चीज है, जिसको आकार है, जिसको कलर है,
वो क्या कर सकता है, पहचान सकता है किस कलर का है, कितना साइज का है, कितना नजदीक में है, कितना दूर में है, डिस्टेंस कितना है। ये सभी हम शरीर के आंख द्वारा कोई एक व्यक्ति को, कोई एक चीज को हम पहचान सकते हैं। इसके लिए आत्मा आंखों को यूज करेगी। अभी आप वेजिटेबल लेते हैं, उस वेजिटेबल में कुछ क्या है, कीड़ा ऐसे कुछ है क्या, वो भी हम क्या करते हैं, आंखों द्वारा चेक करते हैं। माना आंख आगे एक जो चीज है, जैसा है वैसे आपको दिखाई देता है, कलर जो साइज वैसे दिखाई देता है। ठीक है, एग्रीड। उसके साथ अभी हम आएंगे मनुष्य आत्माओं को देखने का विधि। जो स्थूल चीज है ना, जो जड़ है ना, एज इट इज हमको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, उसमें सिर्फ स्थूल चीज है, उसमें कुछ परिवर्तन होने का भावना नहीं है। जो साइज है, जो कलर है, जो वेट है, उसको पहचान सकेंगे। लेकिन कोई शरीरधारी मनुष्यात्माओं को हम देखते हैं तो सोच लीजिए हम कितना वैरायटी से देखते हैं, कितना डिफरेंशिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आगे एक व्यक्ति है, आत्मा है, उसके साथ शरीर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो कितना वैरायटी से हम देखते हैं, सोचते चाहिएगा। एक है, समझ लीजिए आपके आगे कोई एक स्त्री है या पुरुष है, उनका पति या पत्नी बहुत अच्छे पोस्ट में है। हम कैसे देखते हैं, ये तो चीफ मिनिस्टर का पत्नी है, तो देखने में चीफ मिनिस्टर बीच में आ गया। किस भाव से देखते हैं, देख रहे हैं शरीर को, स्त्री को देख रहे हैं, लेकिन कनेक्शन किस में आ गया, उनका जो पति है उसका जो पोस्ट एंड पोजीशन के आधार पर उनको देखते हैं। हाँ, इनका बेटा यूएस में रहता है, इनके बेटे ने यूएस की है, तो बेटे का पोस्ट एंड पोजीशन के आधार पर उस व्यक्ति को देखते हैं। ये होता है जन के आधार पर व्यक्तियों को देखना। वो उनका क्वालिटी नहीं है, उनका विशेषता नहीं है, लेकिन उनके साथ में संसार में जो भी लोग हैं, उनका परिवार वाले हैं, उसके आधार पर वहां क्या होता है, उनको देखते हैं। हो गया। नेक्स्ट हम किसको देखते हैं, उनका पोस्ट एंड पोजीशन। हाँ, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, और एक जज है, ये इंजीनियर है, और ये मिलिट्री में रहते हैं। माना उनको देखते ही उनके पोजीशन के आधार पर उनको डायग्नोसिस, माना कैच, रिसीव करते उनका पोस्ट, राइट। तीसरा है, ये तो करोड़पति है, ये तो भिखारी है, माना पैसे के आधार पर उनको क्या करते हैं, देखते हैं, भले वो पैसे वाला हो या गरीब वाला हो, उसके आधार पर। ओके, नेक्स्ट, उन्होंने बहुत अच्छा गहने पहना है, उसके आधार पर देखते हैं। ठीक है, अच्छे कपड़े पहने हैं, उसके आधार पर देखते हैं। माना तन के आधार, धन के आधार पर आ गए अभी हम। उसके बाद हम देखते हैं उनको तन के आधार पर, चमड़ी काला है या वाइट है, या इस धर्म के हैं, इस जात के हैं, इस देश के हैं, इस राज्य के हैं, ये तेलुगु वाले हैं, ये कन्नड़ा वाले हैं। तो देखिए, व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन कितना अलग अलग रूप से देखते हैं। हाँ, ये तो अपने हैं और ये अपने नहीं हैं। ये पाकिस्तान वाले हैं, ये कभी भी क्या है, वो अच्छे नहीं है। इंडिया वाले ना बहुत अच्छे हैं। मेरा बेटा कितना भी कमी हो वो अच्छा है, और जो मेरे ससुर या सास या बहू कितने भी अच्छे हो, अब सदा क्या है, वो अच्छे नहीं हैं। तो देखिए कितना दृष्टि है। और हिंदू वाले टेंपल में आते हैं तो भगवान करके पूजा करते हैं, इसको पत्थर को, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम उसको मानते नहीं हैं। जब मुस्लिम
वहां मस्जिद में जाते हैं, इतना भावना से देखते हैं। देखिए, देखना किसके आधार पर है। किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप है, बहुत क्लोज हो जाते हैं, किसी एक दिन उसके साथ झगड़ा हो गया, उनका कमी ही दिखाई देता है हमको। एक सेकंड में हमारा मन क्या होता है, परिस्थिति, मन परिवर्तन हो जाता है। तो कितना वैरायटी से हम देखते हैं, लेकिन स्थूल आंखों में भाई बहनों हमको तो शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन मन के आंखों से जिस भाव से देखते हैं, जिस भावना से देखते हैं। हाँ, बाबा के बच्चों को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, हाँ ये तो बीके हैं। अभी किसी से बात करने लगते हैं, समझ लो हिंदी से बात किया, समझ में आ गया, उनको तेलुगु आता है, हाँ ये तो आप अपने वाले हैं, आंध्रा वाले हैं, तो मूड चेंज हो गया। आंध्रा वाले हैं और भी नजदीक आ गए तुरंत, आपके गांव वाले हैं अब भी नजदीक हो गए, हाँ आप तो हमारा ब्लड रिलेशन है, तो चेंज हो गया दृष्टि। उसके साथ ये तो तन तक आ गया। तो हर रोज हम मनुष्य आत्माओं को शरीर के साथ कितना वैरायटी में देखते हैं। कोई एक स्टूडेंट फेल हो गया, ये तो फेल हो गया है ना। किसी एक व्यक्ति आपके साथ टीचर है, स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया है, सदा उनको किस भाव से देखते हैं, ये टीचर है। वो टीचर ने एक दिन आपको थप्पड़ लगाया था, हमने गलती की थी, जिंदगी भर याद रखेंगे, उस दिन उन्होंने थप्पड़ लगाया था ना, उस भावना से देखते हैं। तो देखो कितना वैरायटी का दृष्टि है हमारे सामने। याद रखिएगा, उस दृष्टि के आधार पर ही आपका कर्म और कर्म का फल बनता है। उसके आधार पर ही आपका फीलिंग वायुमंडल में फैल जाता है। उसके आधार पर ही आपको रिटर्न अच्छा या बुरा, खुशी या दर्द का फीलिंग होता है भाई बहनों। लेकिन भगवान हमको क्या सिखाते हैं? भगवान ने हमको ये कहा, बच्चे जन के आधार पर, तन के आधार पर, पोस्ट एंड पोजीशन के आधार पर, उनके पार्ट के आधार पर, प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर, भविष्य में क्या होते हैं उसके आधार पर, पास्ट में वो क्या आते हैं उसके आधार पर उनको नहीं देखना है। ये यथार्थ विधि नहीं है। यथार्थ विधि क्या है? आप आत्मा हो और उनको भी आत्मा के रूप में देखना है। बाबा क्या कहता है? आप आत्मा हो और आगे वाला कौन है? आत्मा है, न स्त्री है न पुरुष है, न आंध्रा वाले न कर्नाटका वाले, न पैसे वाले न गरीब, न काले न गोरे, न प्राइम मिनिस्टर का बेटी है न उनका बेटा सीए है। ये किसी भी रूप में आपने देखा, इसको यथार्थ जिंदगी जीने का कला नहीं कहते हैं। तो देख लीजिए, हमारे से विकर्म नहीं होना चाहिए। तो हम क्या हर आत्मा को आत्मा स्वरूप में देख रहे हैं, या हम खुद आत्मा समझकर देख रहे हैं? अपने को आत्मा समझकर हर कर्म कर रहे हैं, ये हमको देखना है। और उसके साथ बाबा कहते अंतर चक्षु, ये तो हो गए अभी तक हमने जो बात किया शरीर के आंखों के बारे में। अभी दूसरे आंखों के बारे में हम बात करेंगे, अंतर चक्षु, मन के चक्षु। उस मन के चक्षु से आप एक आत्मा को भी देख सकते हैं, अंदर जो है, ये है आत्मा, ये है मन, तन, धन, जन। तो इस अंतर चक्षु से जो अंदर है, तन के तरफ, धन के तरफ, जन के तरफ रखकर उसके आधार पर उस आत्मा को आप पहचान सकते हैं। नहीं तो उस मन को आत्मा में रखो। आत्मा में भी किस में रखो? वर्तमान समय में उनका जो 63 जन्मों का जो विकार का संकल्प है, उसके आधार पर नहीं देखो। आत्मा में जो प्यूरिटी है, पवित्रता है, ओरिजिनल संस्कार है, उसके आधार पर आत्मा को देखना है। तो क्या होगा? क्या होगा? इसलिए कि सुंदर एग्जाम्पल बाबा कहते हैं, समझ लो आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, आप लेडीज हैं, आपके सामने 60 साल का एक माता आकर खड़ी होती है, बहुत अच्छे गहने पहने हैं, बहुत नया ड्रेस पहना है, रेशम का साड़ी पहना है,
उनको देखते ही पता चलेगा वो शादी में जा रही हैं। उनको देखते ही आपको क्या लगेगा? उनको गहने दिखाई देंगे, साड़ी दिखाई देंगे, बॉर्डर दिखाई देंगे, उनका जो डेकोरेशन है वो दिखाई देगा। 10-15 मिनट के बाद और एक माता वहां आकर खड़ी होती है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे ज्यादा गहने पहने हैं, ओरिजिनल गहने, बहुत अच्छा साड़ी पहना है। ब्यूटी पार्लर में जाकर उन्होंने बहुत सजा के आए हैं, लेकिन वो आपका माँ है। जब आपने उसको माँ समझ लिया, याद रखिएगा उनका ब्यूटी पार्लर का जो सजावट आपको दिखाई नहीं देता है, गहने दिखाई नहीं देता है, साड़ी दिखाई नहीं देता है। जो माँ का जो प्यार आपने जब उनके पेट में थे, जब बाहर उनसे लिया है, उसके साथ आप कनेक्ट होते हैं भाई बहनों। जब स्थूल रूप में एक पॉसिबिलिटी है, सूक्ष्म रूप में क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन हमको थोड़ा साधना करना है। इसके लिए रूहानी सुख का अनुभूति राजयोग में हमें करना पड़ता है। इसलिए हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उन लोगों को ज्ञान समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये आए हैं ना, ये बैंक ऑफिसर है, ये समझकर हम ज्ञान देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? आत्मा समझकर ज्ञान दो। आत्मा के गुण को इमर्ज करके, परमात्मा के शक्ति के इमर्ज करके आत्मा को दे दो, तब वो लोग क्या करेंगे? उसको कैच करेंगे। तो हर एक को आत्मा रूप में देखना है। भले लौकिक में रहते हैं, भले अलौकिक में रहते हैं, भले आप योग में दृष्टि दे रहे हैं या दृष्टि ले रहे हैं, तो क्या होता है याद रखिएगा। आपने प्राइम मिनिस्टर के पत्नी के रूप में देखा, प्राइम मिनिस्टर के संस्कार के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। गहने को देकर उनको देखा, गहने के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, वो ज्ञान वो संस्कार के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। शरीर के साथ, चमड़ी के साथ आपने देखा, विकार के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। बहन के रूप में देखा, बहन है, रक्षाबंधन है, राखी बांधना है, उसके साथ वो संस्कार और ज्ञान के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। और आत्मा के रूप में देखा, आत्मा में जो गुण है, विशेषता है, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए भाई बहनों, आत्मा तो एक ही है, शरीर एक ही है, लेकिन आप किसके साथ कनेक्ट होते हैं, उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल बन जाता है। तो अपने को चेक कीजिएगा। हम क्या कहते हैं? भाई जी क्या है, मेरा पति ठीक नहीं है। रॉन्ग। वो पति नहीं है, वो एक आत्मा है। पति को मत देखिएगा, किसको देखो? आत्मा को देखो। बेटे को मत देखो, बेटे के आत्मा को देखो। ठीक है, बेटे में प्रॉब्लम है तो बेटे के आत्मा को दे दो। परमात्मा से लेना है, उस आत्मा को दे दो तो ठीक है। डायग्नोसिस के लिए बेटे को देखो, लेकिन देखने के बाद आपका अंतर चक्षु आत्मा को देखना चाहिए। जब उस आत्मा में देखिए, हर एक आत्मा में अलग अलग संस्कार है, एग्रीड, लेकिन हर आत्मा में ओरिजिनल सप्त गुण का संस्कार 100% है, क्योंकि हर एक आत्मा परम धाम में रहकर ही आती है। राइट? ऐसे ही उनमें वो संस्कार रहने के कारण आप वो संस्कार देखेंगे तो उनमें वो संस्कार इमर्ज होगा। जैसे कि आप नींद कर रहे हैं, आगे वालों को देखकर क्या होगा? उनको भी नींद आएगा। आप हंस रहे हैं, आपको देखकर उनको भी हंसी आएगा। आप रो रहे हैं, उनको भी रोना आएगा। रीजन क्या है मालूम नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ कनेक्शन में आ गए ना, वो वाइब्रेशन बाहर जाता है ना। इसीलिए आगे वाला आत्मा जिसके साथ कनेक्टेड है, वही फीलिंग, वही अनुभव, वो आत्मा जो अनुभव कर रहा है, वही आंखों द्वारा बाहर निकलता है। इसलिए हम कहते हैं आप दृष्टि लीजिए, दृष्टि लीजिए, दृष्टि लीजिए। हम क्यों कहते हैं? क्यों? हम भगवान के साथ कनेक्शन में रहते हैं। भगवान का जो सप्त गुण है, उसके साथ हम कनेक्टेड रहने के कारण आइस क्या है? मिरर ऑफ माइंड। आपका मन कहाँ है, वो आंखों द्वारा पता चलता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आगे वालों के शरीर को देखते हैं, पुरुष है, स्त्री है, मूंछ है, बॉल्ड हेड है, स्पेक्स है, नहीं तो देखते ही रहते हैं। लेकिन मन में क्या है? बाबा ये दे दो ना, ये दे दो ना, पति ऐसे, बेटे ऐसे, ये दे दो, पेट दर्द है। तो ऐसे मन को क्या करते? कहाँ 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 लगा देते हैं। तो क्या होता है? आंखों की तरफ कनेक्शन ही नहीं, तो अनुभव नहीं होता है। और कहते हैं भाई जी
कमेंट्री नहीं है, सॉन्ग नहीं है, रेड लाइट नहीं है, फोटो नहीं है। रेडीमेड बाबा शक्ति दे रहा है, उसको कैच करो ना। बाबा कहते हैं बच्चे, पहले शरीर की दृष्टि द्वारा जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसके तरफ अटेंशन रखो, और मन को और कहाँ भी मत रखो, वो जो देने वाला है। जैसे आपके माँ के सामने जाते हैं तो माँ क्या देती है? पहले प्यार देती है ना, गिफ्ट बाद में देती है, या पहले हग करते हैं ना माँ, बहुत दिनों के बाद आपको मिलेंगे तो साड़ी देना, भोजन देना, वो बात अलग है भाई बहनों। आज भी देख लीजिए, माँ ने जब आपको गोद में लिया था वो जो प्यार कितना श्रेष्ठ है। भले बहने माँ कितना भी गहने दे, कितना भी रिस्पेक्ट दे, कितना भी जायदाद दे, लेकिन जो माँ का जो आत्मा से निकला हुआ प्यार है ना, वो सच्चा प्यार है, जिन्होंने अनुभव किया है। तो ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? शरीर के आंकों के साथ में आप कनेक्शन में आइएगा। आगे वाला जो आत्माओं द्वारा, शरीर द्वारा भगवान क्या करता है? शक्ति फ्लो करते ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अंदर जो आत्मा है उनको देखने के लिए ट्राई कीजिएगा। कैसे? आगे वाला एक आत्मा है, भ्रुकुटी के बीच में है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ऐसे अंतर चक्षु से उस आत्मा को देखने के लिए ट्राई कीजिएगा। माना व्हाइट पॉइंट ऑफ लाइट। अभी तक क्या देख रहे थे? स्थूल आंखों द्वारा आगे वाले आत्माओं को, शरीर को देखा, शरीर में मुख को देखा, मुख के आंखों तक अटेंशन रखा, आंखों के तक आत्मा बिंदु की तरफ चले गए। बिंदु में जाने के बाद बिंदु के अंदर जो सप्त गुण है उसका अनुभव कीजिएगा। पहले देखिएगा, शरीर दिखाई देगा, हम जब पहले बैठेंगे, अभी समझ लीजिए जूम में बैठे हैं तो पहले क्या दिखाई देगा? पीछे का ग्रीन स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद योगेश भाई का शरीर दिखाई देगा, उसके बाद स्पेक्स दिखाई देगा, उसके बाद आंख दिखाई देगा, उसके बाद अंदर जाइएगा पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें व्हाइट देख लीजिएगा। सोचते जाइएगा, आगे वाले आत्मा को देखा हमने, आत्मा को देखने के बाद आत्मा के अंदर व्हाइट लाइट को देखा। तो पहले हम स्थूल रूप में दृष्टि के बारे में चर्चा करते जाएंगे। जैसे कि आपने संकल्प किया कि हमको फिल्म देखने के लिए जाना है, घर से निकलेंगे, फिल्म थिएटर पहले दिखाई देगा, टिकट ले लेंगे, लोगों के साथ बातें करेंगे, उसके बाद थिएटर के अंदर चले जाएंगे। आपका जो सीट है उसमें बैठ जाएंगे, सारा थिएटर, बिल्डिंग, चेयर्स, स्क्रीन सब दिखाई देगा, उसके साथ आप कनेक्शन में रहेंगे। आजू बाजू लोगों से भी बात करते रहेंगे, रिश्तेदार है, पहचान वालों के साथ आप गए हैं। फिल्म स्टार्ट हो गया, फिल्म हीरो को देख लिया, 5-10 मिनट के बाद आप इतना उसमें खो जाते हैं, आपको लगता है आप अकेले हैं, आप फिल्म थिएटर में हैं ये भी भूल जाते हैं। और आगे वाला आत्मा जो भावना बाहर निकाल रहा है, माना वहां का कोई माता रो रही है, आप भी रोने लगेंगे, क्योंकि उस आत्मा का जो भावना मुख द्वारा बाहर निकल रहा है उसके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। फिल्म में कोई जोक्स कर रहा है, हंस रहा है, आप ही हंसने लगेंगे। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? वही बिल्डिंग है, वही चेयर है, रिश्तेदार है, स्क्रीन है, साउंड बॉक्स है, लेकिन अब आप किसके साथ कनेक्ट हो गए? आगे वाले आत्मा से जो बाहर निकला हुआ जो फीलिंग है उसके साथ आप कनेक्ट हो गए। इसी राजयोग में पहले आपको निमित्त शरीरधारी देखते हैं, उसके बाद आपका अटेंशन उस शरीर के आंखों की तरफ जाना चाहिए। आंखों के साथ अंदर आत्मा की तरफ जाइएगा, आत्मा के अंदर जाकर पॉइंट ऑफ लाइट व्हाइट को देख लीजिएगा। उसके बाद उसमें जो ओरिजिनल संस्कार है उसका अनुभव कीजिएगा। उसके बाद अंदर जो परमात्मा है, परमात्मा के साथ कनेक्शन में रहिएगा। बाबा हमको शक्ति दे रही, बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है। अभी हमको पता चलता है ना, आंख नहीं दे रहा है, आत्मा दे रहा है। उसके बाद पता चलता है आत्मा नहीं दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। तब आप क्या कर सकते हो? परमात्मा के शक्ति को यथार्थ कैच कर सकते हो और अनुभव कर सकते हो।
इसीलिए ऐसे अपने मन को क्या करना चाहिए, सेट करना चाहिए। उसके बाद जब आप परमात्मा के साथ आगे आत्माओं के साथ कनेक्शन हो गए, उसके बाद अपने मन को परमधाम भेज दीजिए। जैसे कि आपको फिल्म थिएटर जाने तक आपको हाथ पकड़ कर लेकर आने वाला कोई चाहिए ना, सीट में बिठाने तक। सीट में बिठाने के बाद बाजू वालों का आप हाथ नहीं पकड़ेंगे, डायरेक्टली फिल्म के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना। इसी बाबा का अनुभूति होने के बाद भले आप आगे वाले आत्माओं के साथ देख रहे हो, लेकिन मन परमात्मा के साथ कनेक्शन में रखिएगा। लेकिन परमात्मा का कनेक्शन मिल गया करके आंख बंद नहीं करना है, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना, कनेक्शन कट हो जाता है। सपोज आपका आंख ओपन है, आंखों की तरफ आपका मन जाएगा, आत्मा का जो एनर्जी है ना 80 to 90% ऑफ द टाइम आंखों की तरफ ही रहता है, और आत्मा सारे कर्म इंद्रियों में आंखों को ही ज्यादा यूज करता है। तो बीच बीच में मन आपका आंखों की तरफ आ जाएगा, तब आपको पता चलता है कि हम योग के लिए बैठे हैं। तो आगे वाले आत्माओं के साथ आपको जो बाबा देना चाहता है, वो एनर्जी आपको अनुभव होता ही रहेगा। इस विधि से आप बाबा से दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन, इसलिए बाबा ने क्या कहा, हाँ आगे वालों को देख लिया, ये क्या है, कोई भाई बैठे हैं, कैसे देखने का एक भाई को। तो पहले क्या होता है, भाई को देखने से दृष्टि भाई के रूप में आ गया, तो सृष्टि भी परिवर्तन हो गया। आत्मा को देखने का है तो शांत स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्मा को हम देख रहे हैं तो पिता को देख रहे हैं, तो दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन हो गया। लेकिन चेंज कहां हुआ, भाई बहनों चेक कीजिएगा, पहले से भी बाबा ही दे रहा था, लेकिन आपने उसको कैच नहीं किया था। तो परिवर्तन मन के आंखों में करना चाहिए। योगेश भाई हमारा है तो चेंज हो जाएगा, ये कोई कर्नाटका के हैं, उनको क्यों दृष्टि लेना चाहिए, तो इसे सोचेंगे तो एनर्जी का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए अपने अंतर चक्षु को, उसमें भी इंपॉर्टेंट आगे वाले आत्माओं के प्रति अपना दृष्टिकोण चेंज करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसा दृष्टि वैसे कृति, वैसे वृत्ति, वैसे कर्म, और कर्म का फल आ जाएगा। ये हो गया दृष्टि लेने वाले को क्या करना है। अभी क्वेश्चन, दृष्टि देने वाले क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सदा आप दृष्टि लेते रहो, नहीं नहीं भाई जी हमको अभी वो चांस नहीं मिला है, आपके जैसी दृष्टि देने के लिए हमको बाबा ने अभी पोस्ट नहीं दिया है। बाबा देगा, नहीं देगा तो भी आप जब अकेले योग पर बैठते हैं तभी भी आप वो स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी धारणा करना है, साधना करना है। कैसे, जब आप पहले योग पर बैठते हैं, पहले फिक्स करो तो मैं बीके हूं, मैं अभी ईश्वरीय कार्य पर बैठा हूं, तो मुझे सिर्फ ईश्वर के साथ ही कनेक्शन में रहना है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल के कंपाउंड के अंदर गए, प्रेयर किया, क्लासरूम में चले गए, अपने क्लास के साथ कनेक्टेड हो गए, फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद टीचर आ गए, ब्लैक बोर्ड के साथ कनेक्शन हो गए, टीचर को देख लिया, लेडी या जेंट्स टीचर। जब टीचर ने लेसन सिखाना स्टार्ट कर दिया तो आप नॉलेज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं भाई बहनों। तो टीचर लेडी से या जेंट्स से वो आपका मतलब भी नहीं आता, मैथमेटिक्स से साथ आप कनेक्शन हो जाते हैं, राइट। सिर नीचे रहता है, टीचर जो कहते हैं उसके साथ कनेक्शन रहता है। उस समय टीचर ने किस कपड़े पहने हैं, कितना एज के हैं, उसके साथ आप कनेक्ट नहीं होते हैं, इसे भी हमको मालूम है। हाँ भाई जी वो तो बात करते हैं ना, सुनने के बाद वो समझ में आता है। ऐसे ही आपको अंतर चक्षु को ओपन करो। इसीलिए बाबा कहते हैं मैंने तीसरा नेत्र दिया है। हम गलत क्या करते हैं, राजयोग में ये दो नेत्र ओपन रहते हैं, तीसरा नेत्र बंद रखते हैं। इस दो नेत्र ओपन रखते हैं, इसलिए हमको रेड लाइट चाहिए, फोटो चाहिए, आगे वाला आत्मा चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए। यस, आपको अपने घर से स्कूल के अंदर जाने तक स्थूल नेत्र चाहिए, लेकिन जो मैथमेटिक्स अंदर जा रहा है ना, तो मन का आंख आपने ओपन किया है, इसलिए आगे जाते जाते एक सेकेंड में आपको परमात्मा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। हाँ, अभी आप योग करने के लिए बैठे हैं, उसके लिए आपका कंडीशन क्या है। बाबा का मैं साधन हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं अभी बैठा हूं, आगे वाले भाई बहनों को मैं दृष्टि दे रहा हूं,
उसके बाद आप अपने मन को आत्मा तक लेकर जाइए, क्योंकि बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। समझो माना मन को भ्रकुटी के अंदर लेकर जाओ, पॉइंट ऑफ लाइट सराउंडिंग में फुल वाइट है, उसके अंदर में मैं बैठा हूं। उसके बाद परमात्मा के अंदर मैं बैठा हूं, भगवान की शक्ति मेरे द्वारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी जो योग कराने के लिए बैठते हैं उनका अलग अलग स्टेजेस क्या है मैं आपको कहता हूं, पहले से ही कहता हूं। ये एक लेवल ऐसा भी होता है जो आगे वाले बैठे हैं, आगे वाले आत्मा को विकार के रूप में भी देख सकते हैं। राइट, ये भी हो सकता है। नंबर 2, आगे वाले आत्माओं का गहने हैं, कपड़े हैं, ये भी देख सकते हैं। आगे वाले आत्माओं के साथ झगड़ा हुआ है वो भी देख सकते हैं। आगे वाले आत्मा ने उस दिन गायन किया है या कुछ पैसे भेजा है, सम्मान किया, आगे वाले आत्मा ने फोन करके बताया है भाई जी हमको ये प्रॉब्लम है, थोड़ा बाबा को कहिए ना, तो उसके साथ भी हम कनेक्शन हो सकते हैं। बाबा इस आत्मा को ये प्रॉब्लम है, इन परिवार में ये प्रॉब्लम है, इनको ये दे दो, उसके साथ भी कनेक्शन में आ सकते हैं। हम ये क्यों कह रहे हैं, उस समय आपका मन क्या क्या चल रहा है आपको चेक करना है। उसके साथ उनकी आंखों को भी आप देख सकते हो, उसके साथ उस आत्मा को भी आप देख सकते हो, और उस आत्मा में जो ओरिजिनल गुण है वो भी आप देख सकते हो। जिसके साथ भाई बहनों आप कनेक्ट हो जाएंगे, उतना आपके द्वारा जो वो एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव, स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगेगा, वो आपको अनुभव होगा। उसके बाद आपने अपना तन मन बाबा के हाथ में दे दिया। अभी तक क्या कर रहे थे? हाँ, एक तो आपने अपने आत्मा को देखा, जो योग करा रहे हैं उसके बारे में मैं कह रहा हूं। एक, आप आत्मा को न देखते हुए शरीर की आंखों को देखकर आगे वाले शरीर को भी देख सकते हो, उनका पोस्ट पोजीशन, जैसे हमने पहले डिस्कशन किया, जन के आधार पर, धन के आधार पर, शरीर के आधार पर, उस दृष्टि से भी आप देख सकते हो। नहीं तो मन को आत्मा की तरफ रखकर आत्मा के गुण को अनुभव करते हुए आगे वालों का आत्मा को भी अनुभव करा सकते हो। नहीं तो कभी कभी आप योग पर बैठे हैं, आपको तो बहुत चिंता है, टेंशन है, सुस्ती है, नींद आ रहा है, आप नींद कर रहे तो आगे वालों को भी बहुत अच्छा नींद आ जाता है, क्योंकि आप उनके साथ कनेक्शन में रहते हैं, उनको ही देखते ही रहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम यहाँ दृष्टि देते रहते हैं ना, आगे वालों की तरफ अटेंशन रखेंगे तो वो नींद कर रहे तो हमको भी नींद आने लगता है। तो आगे वाले कोई कैमरा ऑन करके किचन में घूम रहे, इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, हमारा माइंड में क्या होता है ना, डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम उसकी तरफ अटेंशन रखने से, दृष्टि रखने से हमारा जो स्थिति भी क्या होता है ना, चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है ना, आपने अपने मन को आत्मा में रखा तो क्या होता है, शांत होने लगता है। जो योग कराने के लिए जो बैठते हैं उनका अटेंशन कहाँ रहना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, आगे नहीं। आगे का काम बाबा का है। उसके बाद परमात्मा को देखो, परमात्मा को देखने से परमात्मा के अंदर चले गए, वाइट, उसके बाद आपको अनुभव होने लगेगा। अनुभव होते 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 उसके बाद आप क्या करते हैं, बाबा से शक्ति ले रहा हूं और पंच तत्वों को दे रहा हूं, तीनों लोगों को दे रहा हूं, एक ऐसा फॉर्मूला है। उसके बाद आपने संपूर्ण मन बाबा के हाथ में दे दिया, संपूर्ण मन बाबा को दे दिया। वो स्थिति क्या है मैं आपको कहता हूं, उसको बाबा कहते हैं संपूर्ण समर्पण, उसको बाबा कहते हैं दिव्य चक्षु विधाता। बाबा ने मुरली में कहा है, दिव्य चक्षु का चाबी मैंने मेरे हाथ में रखा है, किसी बच्चे को उस चाबी नहीं दिया है। एक बाबा कहते हैं ज्ञान नेत्र। ज्ञान नेत्र माना क्या है, मैं आत्मा हूं, आगे वाला भी आत्मा है, ये है ज्ञान नेत्र। दूसरा बाबा कहते हैं अंतर चक्षु। अंतर चक्षु माना मन के चक्षु द्वारा आत्मा को देखना और आत्मा के गुण को देखना और आगे वाले आत्माओं के ओरिजिनल गुण को देखना, इसको बाबा कहते हैं अंतर चक्षु। उसके बाद बाबा कहते हैं दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु क्या है, जब आपने अपने अंतर मन, अंतर चक्षु परमात्मा के हाथ में दे दिया, किसके हाथ में दे दिया, परमात्मा के हाथ में,
तो जब आपने परमात्मा के हाथ में दे दिया, देखने का काम आपका नहीं है। उस समय न आपका तीसरा नेत्र आपके हाथ में है, न दिव्य चक्षु आपके हाथ में है, अंतर्मन आपका हाथ में है, न शरीर का चक्षु आपके हाथ में है। सब कुछ आपने किसके हाथ में दे दिया? भगवान के हाथ में दे दिया। जब आपको कैसे पता चलता है कि ये सब कुछ आपने बाबा को दे दिया? आगे वाले कहते हैं, भाई जी, बहन जी, जब आप योग करने के लिए बैठे थे ना, तब आप दिखाई नहीं दे रहे थे, वाइट लाइट दिखाई दे रहा था, ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहा था, गुलजार दादी दिखाई दे रही थी। माना हम ऐसे न अंतर चक्षु से ये स्थूल चक्षु से आपके नहीं देखते हैं, और आपको ऐसे साक्षात्कार कराने के लिए हम संकल्प भी नहीं करते हैं, उसके साथ ना हम मन से जुड़े हुए भी रहते हैं, नहीं रहते हैं। आपको क्या देना है क्या नहीं देना है वो बाबा डिसाइड करता है। वो आपको अनुभव कराने के लिए ये दिव्य चक्षु, अंदर चक्षु बाबा यूज करता है, भले वो 1 सेकंड का हो। कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता है बाबा ने कैसे यूज किया है। तो जब आप ऐसे बैठते हो, आगे वालों को अनुभव हो रहा है, इसका मतलब वो स्टेज पर आप पहुंचे हो। जब ऐसे आप 100% भगवान को समर्पण कर देंगे, भले आप योग कराने के लिए बैठे हो या आप अकेले भी बैठे हो, ऐसे समय पर बाबा आपको यूज करेंगे। उस स्टेज को बाबा कहते हैं साक्षात्कार मूर्ति, चैतन्य मूर्ति, वरदान मूर्ति। माना सिर्फ आप मूर्ति हो, आपने समय, संकल्प, चक्षु सब कुछ भगवान के हाथ में दे दिया है, और आपके सारे साधन द्वारा जो भी करना है भगवान कर रहा है। उसके बाद उससे भी नेक्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है ना, जो आपको अनुभव होता है, जा रहा है, वो अनुभव होने लगता है। माना किसी को बाबा अनुभव करा रहा है, शांति जा रहा है, सुख जा रहा है, शक्ति जा रहा है। माना अनुभव, माना कर्म आप नहीं कर रहे हो, लेकिन कर्म का फल का अनुभव हो रहा है। ऐसे अपने अंतर चक्षु को बाबा को देते जाएंगे। जो बाबा आपके द्वारा जो शक्ति दे रहा है, अनुभव करा रहा है, भले आपको ये पता नहीं चलता है कि आगे वालों को क्या साक्षात्कार हो रहा है। हाँ, आगे वालों को साक्षात्कार होता है, आपको फ्लो होने का फीलिंग होता है। आपको चेक करना है कि आप ले रहे को दे रहे हो। आपको साक्षात्कार अनुभव हो रहा है, इसका मतलब आप ले रहे हो। आपके द्वारा किसी को साक्षात्कार हो रहा है तो बाबा आपको यूज कर रहा है, लोगों को दे रहा है। हो रहा है तो भगवान से ले रहे हो, और आपके द्वारा किसी को साक्षात्कार हो रहा है तो आपके चक्षु द्वारा बाबा यूज कर रहा है। तो बाबा कहता है ऐसी स्थिति लंबे समय तक निरंतर आना चाहिए। जब ये स्थिति आपका ज्यादा हो जाएगा, माना अपने अंतर चक्षु को तन मन धन जीवन आपका पार्ट सभी से निकालकर परमात्मा के हाथ में देंगे, तब आपके आगे हजारों लोग आएंगे और उनको साक्षात्कार होगा। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन। अपनी दृष्टि को देखो, आप किसको देख रहे हैं? शरीर को देख रहे हैं, पोस्ट एंड पोजीशन देख रहे हैं, नाम मान शान सेवा बाबा को देख रहे हैं, बाबा का शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, या बाबा को समर्पण कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज होता है, बाबा ने जो आपको शक्ति दी है वो अनुभव करने के लिए भी आपको इच्छा नहीं है। उस स्टेज को बाबा कहते हैं निराकारी, कुछ भी इच्छा नहीं है, संपूर्ण समर्पण। तो ऐसे आप अपने चक्षु को, अंतर चक्षु को जितना आप ऐसे आप अपने अंतर मन को भगवान के हाथ में देते ही जाते हैं, उसके आधार पर वो चक्षु दिव्य बनता ही जाता है। उसके आधार पर लाइटनेस, विकर्म विनाश होने का फीलिंग, सफलता का अनुभव होता ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन। तो अपने दृष्टि को ऐसे योग के आधार पर भाई बहनों चेंज करते ही जाना चाहिए। तो इस समय में मेरा दृष्टि किस लेवल में है और हमको कहां तक जाकर पहुंचना है, ये हमको देखना पड़ता है। दृष्टि माने सिर्फ आंखों से देखना, आत्मा 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 बिंदु 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 नहीं है। नेक्स्ट स्टेज है, वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय स्टेज है। वो देखते जाएंगे, कंपैरिजन करते जाएंगे, तभी आपको पता चलता है। ये विधि आपको मालूम नहीं है, फॉर्मूला मालूम नहीं है, ध्यान मालूम नहीं है, हम कितना भी पोजीशन में रहे, स्थिति में रहे, आप कैच नहीं कर सकते हैं। देखिए बाबा हमारे द्वारा निराकार रूप में देना चाहता है, आपको कैच करने का विधि ही मालूम नहीं है तो आपको अनुभव कैसे होगा बताइए।
कितना समय तक वो भाई का फेस देखते रहे, कुछ हमको अनुभव ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आत्मा को देख रहे हैं, हम शरीर को देख रहे हैं, तो अनुभव कैसे होगा। इसलिए बाबा कहता है दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन। इसीलिए जो योग कराने के लिए बैठते हैं उनके ऊपर बहुत 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 गहरा जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, योग कराने वाले के मन में विकार आ गया तो एक का पद्मा पद्मा गुण क्या होगा, विकर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा क्या होगा, विकार चला जाएगा ना। वही आपने बाबा का संपूर्ण समर्पण कर दिया तो क्या होगा, आपके द्वारा बाबा ईश्वरी सेवा कराएगा। इसलिए योग कराते समय बी अटेंटिव, अटेंशन में रहना है। स्टूडेंट ने कुछ गलती किया तो चलता है, लेकिन टीचर को कभी गलती नहीं करना चाहिए। रिकॉर्डिंग रहता है ना, कुछ ने गलत कर दिया तो सुनने वालों को भी गलत आ जाएगा। इसलिए चेक कीजिएगा, आप जिस लेवल पर पहुंचेंगे तब बाबा आपको उस लेवल पर लेकर जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, बाबा आपको मन को यूज करता, आपको पता ही नहीं चलता है, उस लेवल पर आप जाते नहीं है, लेकिन बाबा यूज कर लेता है। भले कभी कभी आप विकार में है, गुस्से में है, तो भी यूज करो ना। कभी बाबा ने दिल से संकल्प किया है तो बाबा आपको यूज करेगा। तो ऐसे भाई बहनों, हम शरीर के चक्षु से, शरीर का जो चक्षु है तन मन धन की तरफ है, वहां से उस चक्षु को निकालकर ज्यादा समय स्पेशली जब राजयोग में बैठते हैं, ये निराकार आत्मा परमात्मा के चक्षु की तरफ जाना है और अंतर चक्षु द्वारा आत्मा और परमात्मा का शक्ति का अनुभव करना है और शक्ति देना है। नेक्स्ट, आप योग कर रहे हैं तो आपके माइंड में क्या है कि मेरा बीमारी ठीक होना है, तो आपको सिर्फ अपना शरीर दिखाई देगा। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, सिर्फ बेटा दिखाई देगा। धरती को सकाश दे रहे, सिर्फ धरती दिखाई देगा। तीनों लोगों को देना है तो तीनों लोग दिखाई देगा। कुछ भी नहीं, बाबा मन आपको दे दिया है, चक्षु आपको दे दिया है, जिनको देना है आप दे दो, जितना देना है आप दे दो। तो ऐसे देने का भी आप जैसे आप संकल्प करते हो, वो भी एक दृष्टि है। तो देख लीजिए कितना दृष्टि बाबा ने कही। तो अपने को चेक कीजिएगा, सदा हर समय हम किस दृष्टि के साथ कनेक्शन में रहते हैं और किस दृष्टि को यूज करते हैं। ज्यादातर हम तन के भान में रहते हैं, शरीर की दृष्टि को ही देखते हैं, शरीर के आंखों को ही देखते हैं, लेकिन अंतर चक्षु को नहीं देखते हैं। कभी भी बाबा क्या कहता है, बच्चे मैं आत्मा को देखता हूं, मैं आत्मा से बात करता हूं। इसका मतलब बाबा तीसरा नेत्र से देखते हैं। इसलिए कहते हैं ना, शंकर का तीसरा नेत्र ओपन हो गया तो विनाश हो गया। दुनिया का विनाश नहीं भाई बहनों, जब आपने तीसरा नेत्र से परमात्मा को देखा तो आप में जो विकर्म है 63 जन्म का, वो विनाश होगा, दुनिया का विनाश नहीं, याद रखिएगा। समझ में आ गया। घर ओपन करके आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य का रोशनी आपके आंखों के आगे आएगा ना, और आपको काला काला हो जाएगा ना, सिर घूम जाएगा ना। इसलिए राजयोग में आप तीसरा नेत्र कितना ओपन करके देखते हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऐसे पहले हम देखने लगते हैं, स्थूल आंखों से देखते हैं। सेंटर में चले गए, फोटो को देख लिया, रेड लाइट देख लिया, गाना सुन रहे हैं, उसके बाद आत्मा के अंदर चले गए, सुनते जाइएगा, आत्मा के अंदर चले गए, राइट। उसके बाद बाबा के अंदर चले, परंदा में चले गए, राइट। उसके बाद परमात्मा के अंदर चले गए, वाइट। उसके बाद बाबा की शक्ति को अनुभव कर रहे हैं, उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना वाइट ना परंदा ना रेड, ओनली एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। जिनको भी देना है वो बाबा देगा। मुझे तीनों लोगों को देखना है, धरती को देखना है, कुछ भी नहीं, ओनली एक्सपीरियंस। वो भी एक दृष्टि है, माना देखने का जो विजन, कलर, लाइट का भी जरूरत नहीं है। तो उस दृष्टि तक हमको जाना चाहिए, ओनली एक्सपीरियंस बस। इसलिए बाबा कहते हैं निराकार निर्विकार निरहंकार निसंकल्प। माना अंदर के जो चक्षु को बाबा को देखने में, आत्मा को देखने में, आगे आत्मा को देखने में, या तीनों लोगों को सकाश देने के लिए भी आप यूज नहीं करना चाहिए। यूज करने के लिए आपने उसकी तरफ अटेंशन रखा तो थोड़ा मन का परसेंटेज उस तरफ जा रहा है, 100% मन आपने बाबा को नहीं दी है।
तो चेक कीजिएगा हमको फाइनली किस लेवल पर जाना है। तो उस समय आपको ना अंतर चक्षु ना स्थूल चक्षु किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन याद रखिएगा आपका शरीर का आंख ओपन रहेगा, शरीर का आंख ओपन रहेगा, लेकिन ओपन रहते हुए भी आंखों का आगे का कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है। आपका मन बाबा यूज कर रहा है, सिर्फ लाइट 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 लाइट, यहां तक जाना है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको जाने को नहीं होता है, एटलीस्ट हम लोग कहते हैं पहले हमारे द्वारा दृष्टि ले लीजिए, पहले अनुभव कीजिएगा वो क्या है। आज आपको ज्ञान मिला है ना, तो कल से या आज शाम से जब योग करते हैं ऐसे दृष्टि ले लीजिए, तो आपको पता चलता है वो क्या है। वो अनुभव होते 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 आप खुद पुरुषार्थ कर सकते हो, आगे आगे और किसी को भी करा सकते हो। तो पहले किसी ने जो ज्ञान सुनाया है, जिन्होंने भोजन बनाया है, वो भोजन पहले खाइएगा, उसके बाद कैसे बनाना है वो बाद में सोचेंगे। तो आज बाबा ने शरीर की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि, तीनों दृष्टि के बारे में बताया। शरीर की दृष्टि को यूज करेंगे, दुनिया में विकार होने के कारण आपको क्या होगा, विकार का अनुभव होगा। आत्मा का चक्षु ओपन है, न सुकर्म होगा न विकर्म होगा, शांति का एहसास होगा। परमात्मा का चक्षु यूज करेंगे, अपने मन को, अंतर चक्षु को परमात्मा के हाथ में देंगे, सुकर्म होगा, पुरुषार्थ होगा और सेवा होगा। तो चेक कीजिएगा हर दिन आप किस चक्षु को यूज करें। इसलिए बाबा कहते हैं दिव्य चक्षु विधाता, हर आत्मा को मैंने बच्चे बनते ही उनको एक गिफ्ट दिया है, दिव्य चक्षु दिया है। अभी बताइए भाई बहनों, हर दिन आप दिव्य चक्षु को कितना यूज कर रहे हैं? हम किस चक्षु को यूज कर रहे हैं? बाबा क्या है, अच्छा कपड़े दे दो ना, बिल्डिंग दे दो ना, पैसे दे दो ना, मेरे बच्चों का तबीयत ठीक करो ना। दिस इज नॉट दिव्य चक्षु भाई बहनों, दिस इज नॉट दिव्यता। देखिए गहने देखते हैं, मुझे तो पता नहीं चलता है वो रोल्ड के ओरिजिनल है, लेकिन ज्वेलरी शॉप वालों के पास जाओ, वो ओरिजिनल कितना है, डुप्लीकेट कितना है, पता चलता है ना। डायमंड वाले डायमंड को पहचान सकते हैं ना, वैसे आप ही परमात्मा को यथार्थ पहचान सकते हैं, परमात्मा ने ही आपको पहचाना है। अभी आप बताइए, आप एक दिन कितना परमात्मा को यथार्थ रूप में पहचानते हैं और परमात्मा में जो यथार्थ दिव्य गुण है उसका अनुभव करते हैं, उसका वैल्यू को फीलिंग करते हैं, वो चेक कीजिएगा। इसलिए भाई बहनों साधना करना है। जब वो स्थिति में आप जाएंगे तो आपको ना रेड लाइट का जरूरत है ना सॉन्ग्स की जरूरत है। मैं कहूँ आपको, वो बीच में सॉन्ग आएगा आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बाबा ने रिसेंटली एक मुरली में कहा था, क्या कहा था, आपके घर में जो क्लॉक है ना, वो क्लॉक का साउंड भी आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपके जुक में जो सलाइवा है ना, वो जो आप अंदर बेचते वो भी आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपका जो आंख का जो ये है ना, क्या है, ऊपर नीचे होता है ना, वो भी आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, आंख खुले ही रह जाएगा, क्योंकि फुल अटेंशन एक्सपीरियंस। दुनिया का होता है, आप चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ बाबा का शक्ति का अनुभव करो, बाबा दे रहा है, वहां तक हमको जाना। इसीलिए बाबा कहते हैं जब ये स्थिति आपका हो जाएगा, दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन, ऐसे आपका दृष्टि होगा बच्चे, तब आपके आत्मा में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, संस्कार में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, और बीमारी में परिवर्तन, अपने परिवार में परिवर्तन, वायुमंडल में परिवर्तन, और विश्व में परिवर्तन होगा। दृष्टि से विश्व सृष्टि परिवर्तन। याद रखिएगा, दृष्टि माना दृष्टि हमको बाहर नहीं भेजना है, हमको अंदर भेजना है। बाबा को देना है मन, दृष्टि वो देना चाहिए, दुनिया को आप नहीं देना चाहिए। इसके आधार पर सत्युग आएगा। जब बाबा आकर दृष्टि देता है गुलजारदारी के तन द्वारा, देखो कितना वायुमंडल परिवर्तन होता है, सारे विश्व में परिवर्तन होता है। सिर्फ डायमंड वाले, डायमंड हॉल में जितना लोग हैं उनको सिर्फ बाबा दृष्टि नहीं देते हैं, सारे विश्व को देखते हैं ना। तो अभी चेक कीजिएगा, ये सारी बात बाबा ने मुरली में कही है, ये हम जानते हैं, ऐसे हमारा पुरुषार्थ है, ऐसे हमारा योग है। इस विधि को आप समझेंगे, इसके आधार पर आप दृष्टि लेंगे, तभी आपको इस विधि से जो बाबा इस ग्रुप द्वारा योग करा रहे हैं वो मजा आएगा। स्थूल शरीर देखते रहेंगे मजा नहीं आएगा। इसलिए अटेंशन प्लीज,
जो इस ग्रुप द्वारा योग करा रहे हैं उनको तो बहुत 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 अटेंशन रखना चाहिए, क्लास बार बार सुनना चाहिए। जो योग करा रहे हैं स्पेशली अटेंशन प्लीज, और जो शक्ति ले रहे हैं वो भी आप अटेंशन रखिएगा, हम कहाँ तक आकर पहुंचे हैं। इसलिए प्लीज देह भान, देह के चक्षु विकार में मत आइएगा, अपने मन को परमात्मा के हाथ में दे दीजिएगा। तो उससे आपको कितना सृष्टि परिवर्तन हो रहा है वो आपको पता चलता है। भाई बहनों याद रखिएगा, विधि आपके हाथ में है, किसी भी रूप में भी आप दृष्टि को यूज कर सकते हो। जिस विधि से आप यूज कर सकते हो उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल निर्भर है। इसीलिए बाबा को कहते ज्ञानदाता, बाबा ने क्लियरली ज्ञान दिया है, तो किस विधि से आप दृष्टि को यूज करेंगे आप डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। इनका एक क्वेश्चन है कि हम जूम में ज्वाइन होते हैं, हम वीडियो ऑन नहीं करते हैं, तब आपका दृष्टि हमारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, हमको अनुभव होता है कि नहीं होता है, तब हम आपके आंखों को देखने का है कि आत्मा को देखने का है। ठीक है, अभी समझ लीजिए, आप जूम में आ गए, आप नहीं देख रहे हैं तो आपका नाम तो आएगा, नाम आएगा तो पता चलेगा आप अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, आपको दृष्टि देने वाला मैं नहीं हूं, बाबा हूं, बाबा दे रहा है। ठीक है, तो सिर्फ क्या है, आप यहाँ अटेंड कर दिया तो आपका नाम आ गया, तो हमारा मन आपके साथ कनेक्शन होता है आत्मा के साथ। ये जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो ऑन करना है, लेकिन आपका अंतर चक्षु का वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है। जूम का वीडियो ऑन रखा या न ऑन रखा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जूम का यहाँ वीडियो ऑन रख के ये रख कर आप यहाँ घर में काम करते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, तो योग का अनुभव नहीं होता है। वीडियो आपने ऑन नहीं किया, मन आपको इंटरनेट प्रॉब्लम है या घर में कुछ प्रॉब्लम है, ऑन रखेंगे तो बहुत अच्छा है कि आपको अटेंशन रहता है कि आगे वाले देख रहे हैं। अटेंशन रखने के कारण बहुत अच्छा अनुभव होता है। और आपको जो भी देखने का है, पहले हमने कहा था, पहले स्थूल आंखों को देखिएगा, उसके बाद आत्मा को देखिएगा, उसके बाद परमात्मा को देख लीजिएगा, उसके बाद परमात्मा का अनुभूति कीजिएगा, और सदा ये याद रखिएगा आगे परमात्मा हमको दृष्टि दे रहे हैं। ना योगेश भाई, ना रत्न कुमार भाई, ना वाणी बहन, ना गायत्री बहन, कोई भी निमित्त नहीं है, हमको बाबा दे रहा है। मूर्ति में जाएंगे तो क्या करेंगे, भगवान हमको शक्ति देता है ना, पत्थर देता है करके कभी कहते हैं क्या, नहीं है ना। इसीलिए आपने वीडियो ऑन रखे या ऑन न रखे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। भले आपको तबीयत ठीक नहीं है तो भी, आप बेड में सोए हुए हैं तो भी ज्वाइन होंगे तो क्या होगा, हम आपके प्रति बाबा को एक संकल्प दे सकते हैं, बाबा ऐसा है। जैसे कि टेंपल में भगत आते हैं तो क्या करते हैं, ब्राह्मण जाकर पूजा करते हैं ना उनके नाम पर। इसलिए आप अटेंड करेंगे तो हम आपके प्रति एक क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लेटर बाबा को भेज सकते हैं, बाबा ये लोग आ रहे हैं, इनको थोड़ा शक्ति दो। इसीलिए आपका वीडियो ऑन हो या ऑफ हो और इम्पोर्टेंट नहीं है, स्लोली आप परमात्मा के साथ कनेक्शन में रहते जाइएगा। वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा है, लेकिन इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो घर में कुछ प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, तो वीडियो ऑन नहीं रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। आंख देखने से क्या होता है ना, जो शक्ति फ्लो होता है, अनुभव होने लगता है। जैसे कि स्टार्टिंग में आप बाबा के घर में जाएंगे, सॉन्ग सुनेंगे तो क्या होता है ना, मन इधर उधर घूमता ही रहता है ना, सॉन्ग के साथ आपका क्या होता है, मन कनेक्शन में आ जाता है। ऐसे ही पहले आप दृष्टि लेने से बाबा आपको जो देना चाहता है, दृष्टि का अनुभव होता ही रहता है। स्थूल से सूक्ष्म तक आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको आम चाहिए तो क्या करते हो, मार्केट में जाते हो, आम खरीद के लेकर आते हो, आम को साफ करते हो और इससे कट करते हो, उसके बाद स्मेल देखते हो, उसके बाद मुंह में लेकर आते हो। जब टेस्ट आ गया तब आम को देखने का बात नहीं आता है ना, समझ में आ गया। इसीलिए जो दृष्टि से स्थूल क्या होता है ना, आपका मन जो इधर इधर उधर 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 सभी भाग रहा है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में जाते हैं तो पहले स्कूल में छोटे बच्चों को प्रेयर क्यों कराया जाता है बताइए, क्योंकि उनका माइंड स्कूल में आ जाए। पहले प्रेयर उसको स्कूल में आ जाए, उसके बाद उनको क्या करते हैं, रूम में लेकर जाते हैं। स्कूल क्लासरूम में लेकर जाने के बाद पहले उनको अटेंडेंस देते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको क्या करते हैं, होमवर्क
में लेकर आते हैं, उसके बाद उनको नया लेसन दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, वो जो खेल कर आते हैं घर में कहाँ कहाँ के माइंड रहता है ना, वो यहाँ लेकर आने के लिए। इसे आप देख लीजिए, जब आप योग पर बैठते तुरंत 1 सेकंड में आपका योग नहीं लगता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी आधा घंटा हो जाता है, कभी कभी 1 घंटा बैठेंगे तो भी कनेक्शन ही नहीं होता है। क्यों? तो उस समय नहीं होता है। ये जो सॉन्ग्स है, ये जो दृष्टि है, ये सभी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अभी समझ ले आपका तबीयत ठीक नहीं है तो बाजू वाले आकर आपको भोजन बनाने के लिए हेल्प करेंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो हेल्प करेंगे ना। तो ये दृष्टि आपको बाबा तक जाने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे तब किसी का जरूरत नहीं है। उस समय याद रखिएगा, आप ये भी सोच सकते हो कि मैं अभी जूम में हूं, सभी लोगों के साथ में हूं, मैं अकेले नहीं बैठा हूं, जूम में जितना भी लोग उन सभी को मैं सकाश दे रहा हूं, ऐसा भी संकल्प करके बैठ सकते हैं। आप ले नहीं रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। सारी दुनिया को दे रहे हैं, जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। ओके, सिर्फ ऐसा नहीं कि सदा लेना ही लेना है। सदा क्यों आप स्टूडेंट बनते हो, कभी कभी टीचर भी बनो ना, और किसी को बताओ ना, लेकिन बनने के पहले वो क्वालिटीज आप में आना चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ, और कोई क्वेश्चंस? व्यक्त से अव्यक्त में चले जाओ। बाबा क्या कहते हैं? व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त में भी बिंदु, सकाश, किरणें, लाइट, इससे भी अंदर चले जाकर अनुभव में चले जाओ, अनुभवी मूर्त बन जाओ, ये बाबा कहते हैं। अव्यक्त से भी, व्यक्त माना इस आंखों से देखना, फोटो, रेड लाइट। अव्यक्त माना सूक्ष्म रूप में बाबा के अंदर, वाइट ओरा के अंदर। ठीक है, उसके बाद बाबा क्या कहते हैं? अव्यक्त से भी अंदर अनुभव में खो जाओ, अनुभवी मूर्त बन जाओ। सिर्फ अनुभव में रहेंगे ना, उस देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये सभी स्टेप हैं, इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे तभी आपको क्या हो जाएगा, वो लेवल पर जाकर पहुंच सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में समरी ये है कि बाबा ने 4 वैरायटी का दृष्टि बताया है। एक है आत्मा शरीर रूपी आंख द्वारा दुनिया को देखने का, देह की आंख द्वारा सारे दुनिया को देखना, दुनिया की शक्ति विशेषता को अनुभव करना, नंबर 1। नंबर 2, आत्मा अपने अंतरचक्षु द्वारा आत्मा को देखना, खुद को देखना, खुद में जो गुण है, जो विशेषता है, जो कमी है, जो लेवल है, जो प्रेजेंट स्टेटस है, वो देखना। ठीक है, स्वदर्शन। तीसरा है आत्मा अपने अंतरचक्षु द्वारा परमात्मा को देखना, बाप को देखना, बाबा में जो गुण है वो अनुभव करना, अपने विकर्मों को विनाश करना। तीसरा है, इसको राजयोग कहते हैं। ठीक है, 4th वन है अपने चक्षु परमात्मा के हाथ में देना, अंतर मन परमात्मा के हाथ में देना, और उस चक्षु को तन मन धन सभी को भगवान को यूज करना। भगवान यूज करेगा, उसमें आपको कुछ काम ही नहीं है, न देखना न फीलिंग करना, सब कुछ बाबा के हाथ में। तो ये 4 स्टेज हैं, तो चेक कीजिएगा आप किस स्टेज पर हो। पहले तन का आंग, दूसरा आत्मा, तीसरा परमात्मा को देखना, 4th वन परमात्मा ही दुनिया को देखेगा, जिनको भी देखेगा वो देखेगा, आपका काम नहीं है। ठीक है, ये 4 स्टेज हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, इंटेंशन है 4th लेवल तक जाकर पहुंचने का, कि परमात्मा इस आंख को यूज करें, आपके द्वारा परमात्मा देखें। मूर्ति द्वारा परमात्मा देखता है ना, मूर्ति द्वारा समस्या का समाधान परमात्मा देखता है ना। इसीलिए जब परमात्मा को दे देंगे तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे आप इस आंख को यूज करते हैं, उसके आधार पर आपके मन में संकल्प रूपी सृष्टि होता है, सृष्टि के आधार पर, दृष्टि के आधार पर सृष्टि बनता है। ओके, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।